नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। मनुष्य का एक न एक दिन मरना सत्य है, लेकिन मृत्यु को संवारने के लिए 17 पापों से बचना बेहद जरूरी है। यदि आप इन अपराधों से नहीं बचे तो फिर पक्का मानिए आपको नरक में जाना ही होगा और घोर यम यातना से गुजरना पड़ेगा। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु का कर्म है उसका संचालन करना और भगवान शिव का कर्म है विनाश करना। वैसे तो हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथों की एक विशेष महत्व होती है, मगर बात जब गरुड़ पुराण की आती है तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला भी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का भी प्रावधान है। मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल जरूर मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। इसलिए कोई इंसान अगर ये 17 पाप करता है तो समझिए वो मरने के बाद सीधे नर्क में जाएगा। किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र कसमों और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना आदि को गरुड़ पुराण में बहुत बड़ा पाप माना जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो वो निश्चित तौर पर नर्क में जाता है। किसी महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ित करना, मूक दर्शक की तरह आंखों के सामने किसी की इज्जत लूटते देखते रहना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना, पीटना, सताना आदि आपको नर्क में पहुंचाने के लिए काफी है। किसी के विश्वास को धोखा देना और किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना भी घोर पाप है और इसका रास्ता सीधे नरक की ओर जाता है। पवित्र स्थलों को हे दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उनकी बेइज्जती करना, गाली देना या फिर किसी धर्म, पुराण, वेद या फिर किसी संत का अपमान करना भी नरक में जाने के ही संकेत होते हैं। जो व्यक्ति असहाय और जरूरतमंद की मदद नहीं करता है, कमजोर को सजा देता है, सताता है, वो सीधे नरक में जाता है। किसी जरूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी न देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जो किसी की मदद करने के बजाय उसी को छीनता है, जो अपनी भलाई के लिए दूसरे का जीविकोपार्जन का जरिया छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, वो मरने के बाद सीधे नरक की ओर जाता है। जो व्यक्ति शराब और मांस की बिक्री में शामिल होता है या फिर जो महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रहता है, उसी गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की प्राप्ति होती है। अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है। ऐसा करने वाला सीधे नरक में जाता है। किसी राजा या विद्वान या गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखना या फिर किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करना, उसे गाली देना, किसी निर्देश की निंदा करना आदि भी नरक का ही प्रतिनिधित्व करती है। झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना आदि बुराई के हाथों में सत्य बेचने के समान होता है।
इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो आपको नरक में भेज सकते हैं। पत्नी और बच्चों की जरूरतों को अनदेखा करना, पूर्वजों की अपेक्षा करना इंसान को नरक में ले जा सकते हैं। जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादा से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय देता है और उसकी आड़ में वो अपराध करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मल मूत्र का त्याग करता है, उसे तो खुद यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं।